तो जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं वहाँ पे ये आ गया है राजमा और रोटी। ये देखिए राजमा और रोटी। इसका नाम ये है सर्बिया। बहुत सुंदर सिटी है, बीच में आप नदी देख पा रहे होंगे। अभी तो मैं गाड़ी से बना रही हूँ तो इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। सर्बिया की गलियों से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं क्रोशिया। क्रोशिया ही बोलते हैं उसको, क्रोटिया क्रोशिया जो भी है। अभी इधर से आ रहे थे, आइसक्रीम लेने आए थे हम तो इधर घूमते घूमते। अच्छा। तो नंबर देखा बोला यूपी का है। यूपी का ये क्या आप लोग को भी अजीब सा लगा होगा कि यूपी का नंबर है। तो हम आ चुके हैं सर्बिया में और हमने अपनी 7th कंट्री एंटर किया है अगर हम इंडिया को मिलाएं तो, वरना हमने 6th कंट्री एंटर की है सर्बिया। ये कंट्री हम पास ऑन कर रहे हैं बट मतलब इन ट्रांजिट टाइप्स। बट ये इतनी सुंदर लग रही है, लग रहा है कि रुकी जाएं क्या। अगर टाइम होगा तो देखते हैं और कुछ नया देखते हैं। सर्बिया से मैं थोड़ा कंफ्यूज थी पहले कि सीरिया तो नहीं पहुंच जाएंगे हम, बट सर्बिया अलग है, सीरिया अलग है। तो ये सर्बिया है भाई, ये यूरोपियन कंट्री का पार्ट है। नॉन शेंगन कंट्री है बट यूरोप में आती है। अच्छी कंट्री है, खेती वेती हो रही है आसपास, खूब सारी ग्रीनरी है और कुछ अच्छा दिखेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाएगा। ये देखिए पहाड़ चारों तरफ, हरियाली। लेकिन हम लोग फुल एक्साइटेड हैं कि सर्बिया पे पहली ऐसी कंट्री है जिसमें हमें चाहे तो वो ग्रीन पास हो, चाहे वो चेकिंग हो, कुछ नहीं हुआ। बस सीधे गाड़ी ऐसे आई जैसे अपना टोल क्रॉस कर लेते हैं। पासपोर्ट पे खटाखट स्टैम्प मारा और बोला या यू कैन गो। हम उनसे रुक के पूछ रहे थे भैया कुछ और भी है क्या, कार पे कहीं वो तो नहीं लगाना, स्टैम्प तो नहीं लगाना कहीं कार के रजिस्ट्रेशन पे। तो वो गया यू में गो भाई, जाओ जल्दी और घूमो हमारा देश और निकलो फिर यहाँ से। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर्बिया आके कि पहली बार हम बिना रुके अपनी ट्रिप को एज इट इज़ कंप्लीट करें, वरना हर बॉर्डर पे हमें 2-3 घंटे रुकना पड़ा किसी ना किसी वजह को लेके। सर्बिया का ये झंडा लग रहा है, पर टर्की का भी झंडा लगा रखा है भाई, पता नहीं थोड़ा सा कुछ तो है। ग्रीस का झंडा आपने देखा था, ब्लू से कलर का था। बल्गेरिया का मैं मुझे याद नहीं है। और ये होटल नायस करके है। यहाँ पे ना कोई बहुत पुराने ज़माने में कोई राजा था जिसका बर्थ प्लेस नील था, NEIL, वो इसके बगल में है वो सिटी। रूम ऑडा जिमर पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। शायद ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक होटल है जिसमें रेस्टोरेंट की स्पेलिंग देख लिया आपने, रेस्टोरेंट बोलते हैं। ये कोई इंग्लिश नहीं है, ये सर्बियन लैंग्वेज है। तो यहाँ का फूड भी ट्राई करना बनता है क्योंकि फूड आई एम श्योर कुछ अलग होगा। कुछ तो अपने यहाँ जैसा मैच कर रहा है ना, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ का फूड खाना बनता है। तो आज आप घर बैठे बैठे सर्बियन फूड देखेंगे कि सर्बियन फूड होता कैसा है। अच्छा सा तो दिख रहा है, देख रहे हैं कितना शांत है। मतलब दूर तक बस ये बेचारे 2 लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं या हम दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नायस कैफ़े में तो देखते हैं कि रेस्टोरेंट जाते हैं या कैफ़े जाते हैं, दोनों जगह ट्राई करना है या एक जगह नहीं है। अच्छा ये तो कैफ़े बंद है। ओह नो, दिस कैफ़े इज़ क्लोज्ड। कैफ़े इज़ क्लोज्ड। हाँ जी, यहाँ या अंदर बाहर ही बैठे थे। तो जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं वहाँ पे ये आ गया है राजमा और रोटी। ये देखिए राजमा और रोटी। इसका नाम अगर आप देखेंगे तो बहुत अजीब सा नाम है। मैंने कहा ना हर जगह की डिश ट्राई कीजिए। कभी भी ये सोच के मत जाइए कि भाई हम तो इंडियन है, हम तो इंडियन खाना ही खाएंगे, इंडियन रेस्टोरेंट में ढूंढेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट में आप लोग इंडिया में खाना खाइए। अगर आप बाहर में आए हैं और देखना चाहते हैं कि बाहर के लोग क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, तो देखिए बड़ी मुश्किल से इनका पूरा मेन्यू गो थ्रू करने के बाद मैंने समझा पसुल जे होता है राजमा, अपना प्यारा राजमा। और राजमा के साथ इन्होंने ये रोटी दी है, थोड़ी मोटी सी है बट अच्छा है, अच्छी लग रही है देखने में। तो अब ये खा के देखते हैं कि क्या है, वरना आपको इसमें से कुछ नहीं खाने लायक मिलेगा, सिर्फ पास्ता और बर्गर मिलेंगे।
और जब हम आए ही हैं सर्बिया में खाने पीने, तो देख लेते हैं कि भाई कैसा बनाया इन्होंने खाना। तो अब ये उठा रही हूँ मैं चम्मच। क्या ये होटल नायस, NAIS, होटल नायस का अब उठाते हैं चम्मच और खा के बताती हूँ कि कैसा है राजमा। ठीक है, ज़्यादा बॉइल्ड है बट ठीक है। ठीक है, इनके राजमा ऐसे ही होते हैं, अपने यहाँ की तरह तीखे नहीं। ये देख लीजिए हमारा बिल कितने का है, 240 सर्बियन करेंसी, दिनार बोलते हैं सर्बियन करेंसी को शायद। और हम इसको कार्ड से पे करने वाले हैं। अपने यहाँ का 1 रुपया इनका 0.74 के आसपास। ठीक मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। 13 यूरोज़ है और हमने खाया भी ठीक से, तो दैट इज़ गुड। तो यहाँ पे हमारा कार्ड चल गया और हमने यहाँ की कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई है। 1445 सर्बियन दिनार, इसका मतलब 13 यूरोज़, इसका मतलब 1200 रुपये। तो ठीक है, एक राजमा का बाउल था, आपने देखा ही था, 2 मोटी मोटी सी रोटी थी और एक कप कॉफ़ी है। तो ठीक मिला है, मतलब ओके। हम निकलते हैं सर्बिया से और अगली कंट्री क्रोएशिया की तरफ चलते हैं। क्रोएशिया अच्छा है। जो अपनी गाड़ी में डीज़ल डाल रहे हैं, डीज़ल इंडिया से महंगा ही है भाई। सिर्फ एक ईरान ही ऐसी कंट्री थी जहाँ हमने पूरे ईरान में फ्री में गाड़ी चलाई। 15 रुपये में पूरी टंकी फुल, कभी 30 रुपये में टंकी फुल, कभी 1 रुपये में भी किसी ने नहीं लिया और पूरी टंकी फुल कर दी। तो यहाँ पे प्रॉपर पेमेंट करके हमें डीज़ल लेना है और हम जा रहे हैं अब इसमें। ये हर स्टेशन पे आप देखेंगे कि इस तरीके का बना हुआ है और आप यहाँ से कुछ भी खाने पीने का सामान ले सकते हैं। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड से रहते हैं बाहर में आपके पेट्रोल स्टेशंस। जैसे रेड बुल है 399, मतलब सेम प्राइस 399 को आप कन्वर्ट करेंगे तो 200-250 रुपये का रेड बुल दिखेगा आपको। और क्या ले सकते हैं, कुछ पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स हैं। लेट मी ट्राई, क्या है ये, एनर्जी ड्रिंक्स, पानी, ओके, कॉफ़ी, एस्प्रेसो, पेप्सी, कोक, क्या लूँ, बियर नहीं, ओके। बाकी तो फैंटा देखिए, अलग अलग फ्लेवर की फैंटा आती है बाहर में। फैंटा ये वो फ्रूटी टाइप का है, रीमिक्स करके। अच्छा जी, ये सब भी है, जैकब्स क्रीक, ये सब वाइन है। ये क्राफ्ट बियर है। तो ये हमने डीज़ल डला लिया है और सामान भी ले लिया है कुछ, ताकि हम रास्ते भर कहीं रुके ना। जैसे ये पफ्स लेके आए हैं सामने वाली उससे, टॉफीज भी दी हैं और उसने हमें ये फ्री में टॉफ़ी भी दी हुई है। वाह, चलिए चलते हैं ड्राइव कैफ़े से। अब गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकलते हैं जल्दी ही। यहाँ पे पेमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, पेट्रोल पंप पे। सामने कैफ़े के अंदर जाइए, अपना नंबर बताइए, 6 नंबर था हमारा, और फिर वो आपके कार्ड से उतना पेमेंट ले लेते हैं जितना कि यहाँ पे आया होता है। तो इसका मतलब कि जो बंदा आपका डीज़ल डाल रहा है गाड़ी में, वो आपका एक्चुअली कार्ड स्वाइप नहीं करता है, वो सिर्फ डीज़ल डालने के लिए कैफ़े में जाके ही पेमेंट होना है। तो आपको एनी हाउ कैफ़े के लिए उतरना ही पड़ेगा। तो विच इज़ गुड, एक तरीके से अच्छा प्रोसेस, अच्छा बना हुआ है इनका। यही भाई है जिन्होंने अभी टॉफ़ी दी, ये देख लीजिए। इनको बाय कर देते हैं खिड़की खोल के। चलिए ठीक है, चलिए निकलते हैं सर्बिया की सड़कों पे फिर से। इन्होंने पूछा हाउ डू यू पे यूरो,
और कार। ये हम खड़े हैं यहाँ टोल पे, समझ गए। ये लोग एक्चुअली सर्बियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। और हमने एक टिकट जो लिया था वो बहुत पहले लिया था, तब टिकट ले लिया, तब लगा कि शायद नहीं ज़रूरत पड़ेगी पैसे पे करने की। बट अब जब एग्ज़िट कर रहे हैं सिटी से तो 13 यूरो पे करना है। तो इन्होंने ट्रांसलेटर में बताया कि हाउ डू यू पे यूरो, तो हमने बोला कैश। तो अभी अंकल को मैंने 20 यूरो का नोट दिया और ये अंकल लेके आ रहे हैं अपना चेंज। 7 यूरो वापस देंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ से। लग नहीं रहा इनको चेंज मिला। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो ये इन्होंने 5 यूरो और 2 यूरो दे दिया है। ये इन्होंने चेंज दिया। ये है स्लिप, ये 13 यूरो की स्लिप है। 13 यूरो इनका टोल का चार्ज, टोल का या एज इन वो हाईवे पे चलने का जो चार्ज होता है ना, वो है। और ये इन्होंने खोल दिया है बैरिकेड उधर। और चलो गाड़ी अब लैंग्वेज नहीं समझ में आने की वजह से बहुत तरह। तो निकल आए हैं हम उस टोल से। वहाँ पे जो हुआ वो ये हुआ है कि 13 यूरो उन्होंने हमसे लिया है टोल का चार्ज, और हमें फिर जाने दिया। अगर हम ऐसे ये बोलते कि नहीं है पैसे, कार्ड से पेमेंट ले लो, तो शायद तब भी जाने देता। बट ठीक है, हमने पे कर दिया। अगली बार ट्राई करेंगे कार्ड से पेमेंट ले लो वाला। और ये है आपका इकिया, जो इसका शोरूम इंडिया में हैदराबाद में दिखता है बस, आइकिया। सर्बिया की कैपिटल सिटी पहुंच रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है बुडापेस्ट और हंगरी जाने के लिए भी। और हम लोग अभी बियोग्रेड नाम की जगह को पार कर रहे हैं। बियोग्रेड जो लिखा हुआ है ऊपर, यही है सर्बिया की कैपिटल। और यहाँ से आप हंगरी, बुडापेस्ट भी जा सकते हैं, जो कि इस पे लिखा हुआ है। यूरोप की बॉर्डर्स को क्रॉस करना आसान है, क्योंकि यहाँ कुछ करते ही नहीं है लोग। ये बियोग्रेड लिखा है यहाँ पे। अभी हम बियोग्रेड जा रहे हैं। मैप तो सही लगा दो, मैं बुल्गारिया उधर की तरफ जा रहा था। ये है सर्बिया, बहुत सुंदर सिटी है। बीच में आप नदी देख पा रहे होंगे। अभी तो मैं गाड़ी से बना रही हूँ तो इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। अभी इसके पास भी जाएंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। और अभी हम एक फ्लाईओवर के पास खड़े हैं जिस पे ट्रैम, बस और हम सब चल रहे हैं एक साथ। ये देखिए सामने से बस ही आ रही है। तो और ये बन रहे हैं और बस इतने पास से गई, लगा कि चिपका के गई है एकदम। और यहाँ पे मर्सिडीज़, BMW तो ऐसे चलती है जैसे कोई भी नेक्स्ट कार मारुति। ये देखिए, ये आपको लाइव दिखाया जा रहा है एकदम सर्बिया। बहुत सुंदर सिटी है यूरोप में। ये बेलग्रेड जो सर्बिया की कैपिटल है। सब लोग नीचे, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है। पसीने आते नहीं क्योंकि हवा हमेशा ठंडी चलती रहती है। तो धूप चाहे कितनी भी तेज़ हो, बट अच्छा ही मौसम रहता है हमेशा। आज समाओ हमें पहली बार जैम मिला है यूरोप में। इससे पहले कभी जैम नहीं मिला था। हाई राइज भी बने हुए हैं। ऐसे तो यूरोप की ब्यूटी हाई राइज से ज़्यादा वो जो घर होते हैं इनके ट्रेडिशनल वाले, उसमें ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, जो सामने की तरफ दिख रहे हैं। दूर तक लाइन लगी हुई है, वो देखिए। हम जा रहे हैं अभी एक फ़ोर्ट, जो यहाँ का फेमस फ़ोर्ट है, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो फ़ोर्ट क्या नाम है उसका और किस लिए वो फेमस हुआ है फ़ोर्ट यहाँ पे। अब हम पहुँच रहे हैं सर्बिया में। जो फ़ोर्ट की हम बात कर रहे थे उसके ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पे हैं।
लेफ्ट में एक्चुअली वो फोर्ट ही है, बट क्योंकि आप पहाड़ से तो चढ़ के जाएंगे नहीं, तो इसलिए रास्ता बनाया हुआ इन्होंने कि यहाँ से चले जाओ। शायद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उस फोर्ट की कोई इम्पोर्टेंस है जो बताई जाएगी जब हम पहुँच जाएंगे फोर्ट, क्योंकि हमें भी पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। और ये देखिए इनकी रोड्स सर्बिया की, ये तो पुराना गांव टाइप का लग रहा है ना, बट ये रियल लाइव सर्बिया है, यूरोप की जो कंट्री है सर्बिया। वाह व्हाट अ व्यू। यही वो नदी है जिसकी हम बात कर रहे थे, लेफ्ट में नदी है, इधर हम चल रहे हैं, और ये ऐसी रोड्स हैं सर्बिया की, ब्यूटीफुल। फोर्ट इनका थोड़ा अलग ग्रीन एरिया में, यही फोर्ट है ये जिसकी बात कर रहे हैं। पूरा पार्क बना हुआ है और ऊपर फोर्ट की दीवारों पे भी कोई कोई बैठा है। ये देखिए, जूम करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा, ये फोर्ट है। And what is this one? What is Oh, okay. Can you give us for tasting? Yes. Which one would you like to? Which one? Mango. And That. raspberry? Mango walnut. Mango is good. डिफरेंट टेस्टिंग चल रही है आइसक्रीम की। मैंगो, रास्पबेरी, And raspberry. तो ये रास्पबेरी है। आर दीज मेड ऑफ रियल फ्रूट्स? Yes. रियली? आई एम कंफर्टेबल विद एनी फ्रूट आइसक्रीम। What is Malaga? तो हम लोग हैं आइसक्रीम पार्लर में, और बाहर में कल्चर है फ्रेश फ्रूट से आइसक्रीम बनाते हैं लोग, नॉट विद वनीला बटरस्कॉच, ये सब फ्लेवर्स नहीं है। तो जो मैंने आपको दिखाए हैं, दोज आर स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी फ्रॉम द फ्रेश फ्रूट्स एंड द मैंगो। यस, सो दीज आर द आइसक्रीम्स। एक कोई ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम्स बड़ी फेमस होती हैं और अच्छी है। Can we try hazelnut also? Hazelnut and Malaga both. What is Malaga? Rum. Rum. चक्कर आ जाएंगे रम पी के तो। Plum हो गया, rum नहीं। प्लम और रम। Rum. रम, Yes, the drink. द ड्रिंक रम। drink. यस यस। तो ये मलागा जो है ये रम से बनती है, और खा के चक्कर ना जाए। नो, तो सर्बिया की गलियों से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं क्रोशिया। क्रोशिया ही बोलते हैं उसको, क्रोटिया, क्रोशिया, जो भी है। थैंक यू बताने के लिए। आप हर जगह बता देते हैं मुझे, वेरी नाइस, धन्यवाद।
और ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नेचुरल फ्लेवर। कितने की है? 200 रुपये की, रुपीज़ में 200। बाकी अच्छी आइसक्रीम। और ये पूरा आपको सर्बिया से अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो हम लोग निकल आए हैं अभी बॉर्डर से, जो बॉर्डर हमारा पड़ा था सर्बिया और क्रोएशिया के बीच में। और वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हुई हमारी गाड़ी की, बस सीधे पासपोर्ट पे स्टैंप लगी। क्रोएशिया शेंगेन कंट्री है, तो उन्होंने पासपोर्ट पे सीधे स्टैंप लगा दी और बस पूछा कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एंड दे वर सरप्राइज्ड कि दे हैव नॉट सीन सच अ कार। कभी ऐसी इंडियन नंबर प्लेट की गाड़ी उन्होंने आज तक देखी नहीं थी, तो नंबर प्लेट से उनको थोड़ा यूनिक लग रहा था। प्लस हमारी गाड़ी पे जो मैप बनाया है उससे भी कि वी हैव जस्ट कवर्ड हाफ ऑफ द वे, 7-8 हज़ार किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं गाड़ी। तो ही वॉज़ वेरी सरप्राइज, जो कस्टम ऑफिसर था क्रोएशिया वाली साइड। एंड देन उसके बाद हम निकले और बस यही है कि आज क्रोएशिया किसी भी तरीके से पहुंचना है। और इनफैक्ट क्रोएशिया क्या, हमें एक और कंट्री उसके आगे पार करनी है, स्लोवेनिया, क्योंकि हमें परसों ज्यूरिक पहुंचना है। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि जितना हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो जाए। और यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो वैसे ही आपका एक टोल भी आ जाता है, वहाँ से सिर्फ पर्ची मिलती है। और जब आप इस कंट्री को एग्ज़िट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एग्ज़िट टोल लगा होता है। पेमेंट आपको तब करना है जब आप एग्ज़िट कर रहे हो। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एक पर्ची मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना होता है। तो बस यही है, अब हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में क्रोएशिया। ये है क्रोएशिया का अंदर का एरिया, छोटी छोटी सी सड़क के। और हम चले हैं पेट्रोल पंप ढूंढने। बिल्कुल छोटी छोटी नैरो सी रोड्स हैं, इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल नहीं है और हम लोग यहाँ पे क्रोएशिया में अंदर घूम रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए। अब बिल्कुल 5 किलोमीटर बचा है और 3 किलोमीटर पेट्रोल पंप है। अगर ये पेट्रोल पंप की जगह निकला CNG या LPG तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमें किसी से रिक्वेस्ट करके शायद पेट्रोल लेना पड़े। बट अभी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो हमारी गाड़ी में डीज़ल हो गया था ख़त्म, तो अब हमें यूरोप में डीज़ल डलाना है। यूरोप में डीज़ल डलाने के लिए डीज़ल का रेट है 1.6 यूरो, विच इज़ अराउंड 165 रुपीज़ INR। थोड़ा सा कॉस्टली है। अभी तक हमने बहुत मज़े लिए हैं ईरान में फ्री डीज़ल के, और कहीं पे कुछ रेट था, कहीं पे कुछ रेट था। बट यूरोप में एक्चुअल आने के बाद हमें रेट पता चलेगा। और ऑलरेडी गाड़ी की टंकी एकदम खाली थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम फुल करा लेते हैं अपना एक बार डीज़ल, क्योंकि आज हमें कई सारी कंट्रीज़ क्रॉस करने हैं। तो यही है, डीज़ल खुद से डालना है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा, तो डीज़ल आपको खुद ही डालना होगा। और कट लग गया है अब फाइनल। चलिए, तो हम लोग YouTube वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं इंडिया में। अभी देख, आपने वो कार्ड जो है ना स्कैन करेंगे तो उसमें YouTube में तो हिंदी वीडियो। तो हम लोग निकले हुए हैं दिल्ली से लंदन जाने के लिए। थैंक यू।
हम लोग 13 सितंबर को दुबई पहुंच गए थे। मतलब अपनी गाड़ी मुंबई से दुबई शिप से भेजे थे, तो बीच में पाकिस्तान है तो उधर जा नहीं सकते इसलिए। और फिर 13 सितंबर दुबई से आज 3 अक्टूबर, लगभग 20 दिन से हम लोग दुबई, ईरान, टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, अब फाइनली हम लोग क्रोएशिया में हैं। और अभी इधर से और आगे पूरी यूरोप की कंट्रीज़ वगैरह। तो आप लोग यहीं क्रोएशिया में रहते हैं या कहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कैसे आ गया यार? ये तो कोई कंट्री, यहाँ तो कोई इंडियन मुझे मिला नहीं। अरे हैं हमारी कंपनी में 100 आदमी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी मैं सर्बिया, बुल्गारिया ये सब भी हम लोग अभी गए थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिला। ऐसे बहुत सी कंट्री में बहुत सारे इंडियन मिलते हैं, लेकिन ये कि इधर कम ही लोग मिल मतलब कम मिलेंगे आपको, लेकिन इधर सेंटर तरफ तो अभी तो अब धीरे धीरे, हाँ इधर की तरफ और शायद हाँ जो इंडियन हमें मिले हैं तो नहीं तो बाकी जो जैसे जर्मनी और ये सब जगह पे, फ्रांस ये सब जगह पे तो मिलते हैं काफ़ी सारे लोग, बट सर्बिया, क्रोएशिया चलिए तो बहुत। तो आप लोग कहाँ से हैं इंडिया में? कहाँ से? पंजाब। तीन ही लोग पंजाब से हैं? कहाँ से? पंजाब में कहाँ? पंजाब में नकोदर से। अच्छा, नकोदर से हैं, जलंधर के पास। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी इधर से आ रहे थे, आइसक्रीम लेने आए थे हम तो इधर घूमते घूमते। अच्छा। तो नंबर देखा होगा यूपी का है। ये क्या, आप लोग को भी अजीब सा लगा होगा कि चलिए, क्या बात, बहुत बढ़िया। अभी किधर जाएंगे? हम लोग ऐसे तो हम लोग आगे निकल जाएंगे अभी, लेकिन यहाँ कहीं कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे पहले, और डिनर करके फिर इसके बाद आगे कौन सी कंट्री है वो, क्या नाम है इसका? स्लोवाकिया? नहीं, स्लोवाकिया ही है ना? हाँ, स्लोवाकिया चले जाएंगे। स्लोवेनिया, सॉरी, स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया के बाद ऐसे तो स्विट्ज़रलैंड जाना है हम लोग को, कल पहुंचना ज़रूरी है, स्विट्ज़रलैंड में कुछ काम है, तो देखते हैं कहाँ तक रुक पाते हैं। स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी होते हुए फिर स्विट्ज़रलैंड जाना है। 4 कंट्रीज़ अभी हैं बीच में, और कल तक ये 4 कंट्रीज़ पूरी करनी है। 3 कंट्रीज़ आज दिन में हम पूरी करके आए हैं। बुल्गारिया से हम चले थे, पूरा सर्बिया भी हम क्रॉस किए हैं, क्रोएशिया भी पूरा क्रॉस हो ही गया। ये तो बॉर्डर ही है बिल्कुल, मतलब यहाँ से 25 किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये 3 कंट्रीज़ हमने क्रॉस किया है, अभी 3 कंट्रीज़ और क्रॉस करके चौथी में जाना है, तो 7 कंट्रीज़ 2 दिन में कवर करेंगे। चलिए, लेकिन बढ़िया है। ठीक है, फिर मुलाकात होती है फिर कभी। आप लोग को वो तो हैं, आप लोगों के पास में क्या कहते हैं, जो नंबर दिया है आपको, तो उसमें, हाँ तो उसमें आप लोग स्कैन कीजिएगा, वो फेसबुक, यूट्यूब सब चीज़ पे है, तो कभी मैसेज कभी कुछ इंडिया आए तो मुलाकात करते हैं। थैंक यू। तो अभी आप इधर कभी खाना वाना खाने जाओगे? हाँ, अभी हम कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखेंगे। कोई है पता बढ़िया रेस्टोरेंट इधर का? इधर आपको सेंटर में मिलेगा। सेंटर ही जा रहे हैं, सेंटर लगा के अभी हमने वहीं रॉयल इंडिया है एक, हाँ। एक बॉम्बे ग्रिल है इधर। टेस्ट ऑफ अच्छा, ये इंडियन है अपना? हाँ, इंडियन है। अच्छा। बॉम्बे के हैं आदमी। हाँ, ये भी ठीक। खाना वाना मिलता है। चलो बढ़िया। कल हम भी उधर ही खा के आए। हाँ, वो देख लेंगे, अभी हम गूगल पे देख लेंगे। ठीक ठीक। तो पेट्रोल डलाने के बाद अब हम लोग अंदर आ गए हैं सिटी के। क्रोएशिया जो सिटी है उसमें ज़ैग्रेब कैपिटल है, वहीं पे अब हम घूम रहे हैं रात के 10 बजे, 10 या 10:30 बज रहा है। यूरोप में ना थोड़ा सा टाइम को लेके ये लोग बड़ा वो हैं कि शाम को 5-6 बजे 7 बजे के बाद कोई दुकानें नहीं खुलती हैं, और जो इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो शायद 9-10 बजे तक। तो सबसे पहले तो अब हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं कि कहीं खाना मिल जाए, क्योंकि ये क्रोएशिया की जो फ़ील है ये भी सिटी में घूमने के बाद ही मिलती है। तो ये फ़ील आपको नॉर्मली कोई, अगर आप टूर एंड ट्रैवल पैकेज से आइए तो कहीं नहीं मिलेगा। ग्रीन लाइट है, चलिए कब तक? मुझे राइट जाना है, ग्रीन लाइट है, तो मैं कैसे जाऊँ? राइट का है और लेफ्ट, सॉरी। अच्छा, ये ट्रैम है, ये ट्रैम चल रहा है, तो अभी तो नहीं जा सकते आप। कुछ तो है यहाँ पे, 2 लाइट्स हैं अलग अलग। आप वैसे उस जगह पे नहीं है जहाँ से आपको राइट मुड़ना है, ये भी बता दो। चलिए, तो फिलहाल तुम अपने आप में डिसाइड कर रहे हैं कि लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, या पीछे से हॉर्न मारने के बाद ही आगे बढ़ना है। बट एनीवेज मैं तो चल लेता हूँ, हमारा कौन सा चालान कट जाएगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो मुड़ तो गए हैं, देखते हैं। और पूरी सिटी सोई हुई है क्रोएशिया। ऐसी सिटी कोई टूर एंड ट्रैवल पैकेज वाला नहीं दिखाएगा आपको। नाइट में ऐसी दिखती है पूरी क्रोएशिया सिटी। 1-1, 2-2 लोग बैठे हैं कहीं कहीं पे, और ये सिटी की फ़ील ऐसी आती है जैसे गांव की फ़ील नहीं आती। पतली पतली रोड होती हैं, अगल बगल में एकदम 1-1 फ्लोर वाली, कोई हाई राइज़ नहीं है, कुछ नहीं। ये यहाँ का मेन एरिया है,
ये कैथेड्रल जो चर्च है ज़ैग्रेब का, ये काफ़ी लोग घूमने आते हैं। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि सामने में क्या है। यही है कैथेड्रल बिल्डिंग, ज़ैग्रेब कैथेड्रल बिल्डिंग, और ये काफ़ी प्यारी सी बिल्डिंग है। ये देखिए, तो हम आ गए हैं क्रोशिया में। ये कैपिटल है ज़ैग्रेब और ये है ज़ैग्रेब का कैथेड्रल। ये वो कैथेड्रल है जो क्रोशिया में काफ़ी सारे लोग घूमने आते हैं। ज़ैग्रेब कैथेड्रल ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ की, टॉलेस्ट ज़ैग्रेब कैथेड्रल भी बोलते हैं इसको। और आप लोगों को पता है हम हैं दिल्ली से लंदन के इस ट्रिप पे, और आज हमने एक दिन में चौथी कंट्री क्रॉस करी है, क्रोशिया। हम लोगों ने सुबह बल्गेरिया में थे और बल्गेरिया में हमने आपको बहुत सारी सोफिया में जगह दिखाई, अलेक्जेंड्रो म्यूज़ियम। इसके बाद हम लोग गए सर्बिया में हमने लंच किया था और वहाँ पे मैंने आपको घुमाया एक फ़ोर्ट। एंड देन ये हमारी थर्ड कंट्री क्रॉस होने जा रही है, क्रोशिया, जिसकी कैपिटल है ज़ैग्रेब। ये ऑलमोस्ट एंड है और इसके बाद हम फोर्थ कंट्री में एंटर करने वाले हैं जिसका नाम है स्लोवेनिया। रात के 10:30 बज रहे हैं क्रोशिया के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से अभी 1:30 बज रहा होगा रात का। बट ये भी हमारा एक रिकॉर्ड है कि हमने एक दिन में 4 कंट्रीज़ को कवर किया। एंड वी हैव एन अमेजिंग फीलिंग, मतलब मज़ेदार फीलिंग है। अब मैं क्रोशिया के बारे में आपको बताती हूँ कि क्रोशिया जो है वो आपका ज्योग्राफी वाइज बहुत सुंदर है। एक तरफ सी है, एक तरफ सर्बिया है, एक तरफ ऊपर स्लोवेनिया है। मतलब क्रोशिया बहुत अच्छे से कवर्ड है और ये कमर्शियल सिटी भी है यूरोप का। एक्चुअली ये यूरोप के कई सारे साउथ ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है विद रोड्स, तो इसलिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्रोशिया की, ज़ैग्रेब कैपिटल की स्पेशली। और ज़ैग्रेब कमर्शली बहुत डेवलप्ड कैपिटल में आता है क्रोशिया में। तो आज बहुत मज़ा आया ये नया काम करने में। और ये है अपना ज़ैग्रेब का कैथेड्रल, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। अगर ये दिन में आप देखते तो आपको बहुत मज़ा आता। मतलब मज़ा इसलिए आता क्योंकि आपको पता है यूरोप में आप कहीं पे भी फ़ोटो खिंचाइए, कहीं पे भी आप जाइए, साफ़ हवा और एकदम सुंदर बिल्डिंग्स, तो देखने में मतलब बनता है, मतलब लगता है कि यार हाँ, यूरोप इज़ नाइस। आर्किटेक्चर वाइज बिल्डिंग्स आर वेरी नाइस, स्पेशली द आर्कियोलॉजी, वो बड़ा मज़ेदार चीज़ है देखने में। और फिर अब हम लोग खाने की तलाश में, एक्चुअली अब हमें लगी है भूख, 10:30 बज रहा है। यहाँ पे कल्चर है कि 10 बजे सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, 7 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी। तो डेफ़िनेटली हम कहीं ऐसे ही 24/7 टाइप्स शॉप में कुछ लेंगे अपने खाने के लिए और फिर हम स्लोवेनिया जाएंगे। तो क्योंकि आज हमारा टारगेट है कि आज हम 4 कंट्रीज़ कवर करेंगे एक दिन में। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। दिल्ली से लंदन के इस ट्रिप में ये हमारी शायद 7वीं 8वीं 9वीं कंट्री होगी। मैं अच्छे से देख के बताऊंगी कि ये कौन सी कंट्री है। बट हर जगह का कल्चर एक्सपीरियंस करना सेम डे में अपने आप में एक यूनिक फीलिंग है। और साथ ही में कल्चर एक्सपीरियंस करने के साथ साथ आपको ये कंट्री की करेंसी अलग है। जैसे सर्बिया में दिनार चलता है आपका, और क्रोशिया में आपके यूरोज़ हैं, बल्गेरिया में आपकी बल्गेरियन करेंसी थी। तो इसलिए बड़ा अमेजिंग सी फीलिंग है, बहुत अच्छी सी फीलिंग है कि आपने एक साथ इतने सारे एक्सपीरियंस किए, कल्चर्स, करेंसी एक्सपीरियंस करी, खाने एक्सपीरियंस किए। मतलब इट इज़ नॉट ईजी बट अच्छा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। ईरान तक की जर्नी अपनी थोड़ी वैसी थी जिसमें अब बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे आप लोगों से, बट यहाँ पे आने के बाद कल्चर इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। तो यहाँ पे तो हम लोग आराम से अपने मन की बात बोल सकते हैं आपको। और माइक वगैरह का इशू भी आई थिंक सॉल्व हो गया है अब। तो आई एम सो हैप्पी टू शेयर दीज एक्सपीरियंसेस विद यू। स्पेशली आप लोगों को घर बैठ के ये फीलिंग आए कि आप खुद क्रोशिया में घूम रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे क्रोशिया में इस टाइम पे, क्योंकि 10:30 बज रहा है तो बहुत कम लोग रोड्स पे दिखेंगे, एक दो ही लोग दिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ही लोग हैं। यहाँ पे कुछ 1-2 कपल्स हैं, 1-2 बच्चे हैं। और ये देखिए कैथेड्रल आपका यहाँ पे है और ये भी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ एरिया है। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने और फिर हम निकलेंगे स्लोवेनिया के लिए।
आई होप कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी देखना हो क्रोशिया में तो आई जस्ट वांट कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, या आप ये बताएं कि मुझे फ़ैशन रिलेटेड एक्सेसरीज़ देखनी है, या मुझे क्लोथिंग देखनी है, या मुझे फुटवेयर्स देखने हैं। तो मैं उन पर्टिकुलर जगह पे शॉप्स पे जाके शायद आपको जूम कर करके दिखाऊं कि दिस इज़ व्हाट द लेटेस्ट फैशन इज़। एनीवेज़ हम लोग इटली भी जा रहे हैं, तो इटली मिलान इज़ वेरी फेमस फॉर द फैशन, तो वहाँ पे ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी आपको ब्रांड्स विद अच्छी एक्सेसरीज़ दिखाऊं। और क्रोशिया आप लोग घूमने आ सकते हैं, छोटी सी कंट्री है, यूरो चलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है। अभी तक तो सर्बियन स्पीकिंग कंट्री में गए हैं, बल्गेरिया स्पीकिंग कंट्री में गए हैं, बल्गेरियन भी लैंग्वेज अलग है। और फिर हम लोग कहाँ गए, बल्गेरिया, सर्बिया, क्रोशिया, यहाँ पे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि इनकी लैंग्वेज क्या है, बट ये लोग वेल वर्स्ड हैं इंग्लिश के। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ ये पहली कंट्री है जहाँ पे मुझे इंडियन मिले हैं इस ट्रिप पे। शायद 3 इंडियन हमें अभी सबसे पहले मिले हैं पेट्रोल पंप पे, एंड वो इतने खुश थे हमें देख के, एंड हम लोग भी उनको देख के काफ़ी खुश थे। वो पंजाब से थे, और आगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंडियंस मिलेंगे अब, बट अभी तक जो इंटरेक्शन हुई है वो सबसे पहले क्रोशिया में ही हुई है इंडियंस से। बहुत मज़ा आ रहा है। इवन इस्तांबुल, टर्की या ईरान में भी अभी तक हमें कोई भी इंडियन नहीं मिला था, बट अब हमें फाइनली यहाँ रहने वाले इंडियंस मिले हैं, तो अच्छा लग रहा है। और वी आर सो हैप्पी टू सी यू नो टू सी द वर्ल्ड, हाफ ऑफ द वर्ल्ड वी नीड टू कवर ऑन दिस ट्रिप। और इस आधे वर्ल्ड को कवर करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को चुना है कि आप लोग भी हमारे साथ ये वर्ल्ड कवर कीजिए। सो चलते हैं स्लोवेनिया की तरफ। रात बहुत हो गई है इंडिया के हिसाब से, आप लोग सो सकते हैं, बट मैं अभी जगी हूँ और आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी जब तक मैं स्लोवेनिया नहीं पहुँच जाती। तो अब इस कैथेड्रल को मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये सब इस कैथेड्रल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखिए कितनी सारी रॉक्स रखी हुई हैं, क्योंकि पता चला है कि जब 2019 में अर्थक्वेक आया था तो इसका जो ऊपर का टावर था वो हिल गया था। और आई कैन नॉट इमेजिन, अभी तक मुझे लग रहा था कितने स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर होते थे यार पुराने, बट अगर यार ये अर्थक्वेक के आने से हिल गया तो पता नहीं, स्ट्रॉन्ग तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट ठीक है। ये आपको दिखा दिया मैंने जूम करके, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये आपका रॉक्स रखी हुई हैं। ये टॉलेस्ट नंबर लिखे हुए हैं रॉक्स पे, 42 नंबर, ये नंबर, और कुछ टैग्स भी लगे हुए हैं भाई, ऐसा नहीं है, इनका कुछ सर्वे टाइप का है। ये देखिए कुछ टैग्स लगे हुए हैं रॉक्स पे, और कुछ ऊपर नंबर लिखे हुए हैं कि इसके बाद ये लगेगी, इसके बाद ये लगेगी। और इसका जो पीक है ना कैथेड्रल का, वो अलग से रखा हुआ है। ये देखिए कुछ भी मतलब गिरा नहीं है, बट ये है कि वो हिल गया था स्ट्रक्चरली। ये लोग तो बिल्कुल नहीं करते ना कि हम लोग ऐसे ही रख देंगे कि चलो चल गया तो चल गया, बट ये लोग नहीं ऐसा करते हैं। ये लोग तुरंत अपना कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं। तो मुझे लगता है वही कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। ये देखिए क्रोशिया का ज़ैग्रेब कैथेड्रल काफ़ी ऊंचा था, और ये हूँ मैं एज़ यूजुअल। ये हम लोग चल रहे हैं क्रोशिया के रोड्स पे, और ये रोड्स बड़ी प्यारी लग रही हैं, एकदम गांव जैसी फीलिंग आ रही है। विलेज क्रोशिया, ज़ैग्रेब क्या नाम है बताओ? हाँ पूछो तो, ओपन है तो। यहाँ सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो अगर गलती से भी एक रेस्टोरेंट खुला है तो वहीं बैठ जाते हैं और खाते हैं कुछ पिज़्ज़ा। ये तो हिसाब किताब रख रहे हैं। सो दे आर क्लोज्ड। फिर इनसे भी निकले हम। यही है, खाना ढूंढने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। खाना इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलेगा। स्ट्रीट अकाल का, ये देखिए रोड्स कितनी ज़्यादा लाइव हैं, बट ये बार है। दिस इज़ नॉट अ ईटिंग जॉइंट, दिस इज़ अ बार। बार फुल है, बार में कोई दिक्कत नहीं है। बार में कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्स 57, ये भी बंद है। स्टार्स 57 शायद। दिस इज़ क्लोज्ड। फ्रेंच टाकोज ये ओपन है,
वांट ट्राई? पूछते हैं ना अगर ओपन ठीक है, ये देखिए रेस्टोरेंट की क्या एंट्री है भाई. हाय, आर यू ओपन? ग्रेट. सो डू यू हैव पिज़्ज़ा? Visa? पिज़्ज़ा, No, we just only have tacos. tacos. Yes. Okay. Okay, vegetarian taco? This one. Falafel. If you want this one, the BG, and the inside is falafel and mushroom. Okay. दिस वन इज वेजिटेरियन. Yes, sir. This is already standard inside. This one. Except for the beef because we don't have for Okay. now. आ गए हम सुपरमार्ट और रात के बज रहे हैं, यहाँ के हिसाब से भी रात का 12 बज गया यार. 12 से ज़्यादा हो गए, 12:30. इंडिया के हिसाब से 3:45 हो गए. और मैं यहाँ कॉफ़ी निकालने आई हूँ. ये वाला लार्ज साइज़ देखना है, ये बेटर है. लार्ज साइज इज ओके. दिस इज लार्ज ना. अच्छा, यहाँ पे कॉफ़ी निकालने का सिस्टम थोड़ा ठीक है. आप इजीली मशीन से सारी एंट्रीज पढ़ सकते हैं. ये देखिए, आपको दिखाती हूँ रियल टाइम चीज़ें. स्मॉल, मीडियम, लार्ज. यहाँ पे 3 ग्लासेस लगे हुए हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. मैंने लार्ज वाला लिया. ग्लास को रीवेरीफाई करने के लिए लार्ज इस पर लिखा भी है. जस्ट टेक दिस कप, पुट इट हियर एंड चूज योर ऑप्शंस. आई वांट अ कैपुचिनो बट आई वांट लार्ज and I can see there is no option of getting a cappuccino large, right? So what I can do is a medium, or we can have coffee with milk. Coffee with milk has more milk, ऐसा उसने बोला, but मुझे थोड़ा कम उस पर भरोसा है कि coffee with milk has more milk. ऐसा कैसे हो सकता है? Chocolate latte, cappuccino. Oh, we have cappuccino. So let's try this cappuccino. Okay. And she's asking, ऊपर क्या आ रहा है बताइए, कि यहाँ पे आप पे कीजिए. It is 2.30 euro. So let's pay 2.30 euros. Okay. लेट्स सी कि कार्ड से कहाँ पेमेंट हो सकता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक 1 कैपुचिनो विच इज़ लार्ज साइज, जो मैंने अभी दिखाया. और अब हम इसमें 2.30 कॉइन्स इंसर्ट करने हैं. ओके, सो 2.30 इज हाउ मच? 50 यूरो. ये मेरे पास 1 यूरो है, ये मेरे पास 2 यूरो हो गए. नो, दिस इज कुरिस. दिस इज़ 2 यूरो. And now we need 30, right? So this is 30. I think we are done. Isn't it 30? ये कौन से देश का डाल रही हो? हाँ, ये तो यूरो ही है. ठीक है. And ये वाला? ये भी ठीक है, यूरो से. See, so अब हमारे पास पूरे total coins. So we are inserting coins. 50 यहाँ पे ऐड होता जाएगा. 1.50, 2, very nice. 20, this 10. Here we go. अब कैपुचिनो आएगी इसमें, isn't it? Nositi malicate o svojih službenih vozilih. Hello? Nas na poti. What? No press. Now I need double cappuccino. देखिए इसमें दूध कितने आराम से आ रहे हैं थाली के साथ. ये देखिए, सब लोग ऐसे ही बनाते हैं. कोई आदमी नहीं खड़ा है यहाँ पे बनाने के लिए आपका कैपुचिनो. जिसको जिस टेस्ट की पीनी है उस टेस्ट की आप ले सकते हैं. जैसे ये मशीन लगी हुई है आपकी जिस भी कॉफ़ी कंपनी की, कावा नापोली करके ये मशीन है. जैसे स्टारबक्स, कोस्टा कॉफ़ी, इन सब की मशीन्स लगी हुई है. नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ. तो पहुंच गए हैं हम लोग स्लोवेनिया.
और रात के 3 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। इट वॉज़ अ बिग डे टुडे। 4 कंट्रीज़ को क्रॉस करना एक दिन में, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। गला भी थोड़ा बैठ गया है। और बाकी मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोगों के साथ इस जर्नी पे जुड़िए और आप लोग भी हमारे साथ ये सारी कंट्रीज़ घूमिए जो हम आपको घुमा रहे हैं। एंड इट विल बी अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल ऑनलाइन, आप सबसे मिलना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, और आप और भी कहीं इन कंट्रीज़ में अगर घूमना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट फॉर टुडे एंड कल गुड मॉर्निंग करेंगे पूरे स्लोवेनिया से। बाय।